नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूं। पर फिर जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होता हूं। इस बार जो विषय है वो बेहद खास इसलिए है क्योंकि वो व्यापार जगत से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि तमाम व्यापारी या कहें कि जिले के तमाम व्यापारी अपनी दुकानों का शटर डाउन कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर बात करने के लिए आज हम एडवोकेट जितेंद्र वर्मा जी के साथ हैं, जो जीएसटी के कंसल्टेंट हैं। उनसे हम जानेंगे इस विषय पर बहुत कुछ खास। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम चाहते हैं कि इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा। वर्तमान समय में जिले में जो स्थिति दिख रही है, सारे व्यापारी अचानक से दुकानों का शटर डाउन करके गायब हैं। क्या ऐसे हालात क्यों बन गए? ये सब मैं बताना चाहूँगा आपसे। ये केवल हमारे ही जिले में नहीं है, यूपी के 71 जिलों में ऐसा ही चल रहा है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसी टीम गठित की है। हर जिलों के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। टोटल हमारे यूपी में 248 टीमें बनाई गई हैं, जिसपे ये सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें जो टैक्स पेयर लोग हैं और अनटैक्स पेयर लोग भी हैं, उनके दुकानों का निरीक्षण हो रहा है। उसमें देखा जा रहा है ये चीज़ें कि जैसे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या माल कहाँ से मंगा रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, क्या रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, है ना। जो रजिस्टर्ड हैं वो भी अपना टैक्स पेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टाइमली फाइल कर रहे हैं, और जो माल मंगा रहे हैं कहाँ से मंगा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, हम जानना चाहते हैं। जैसे कि एक हर व्यापारी में दहशत है, छोटा व्यापारी भी डरा हुआ है, बड़ा भी डरा हुआ है। तो कैसे इसको अलग अलग कैसे करें, हम ये कैसे आकलन करें कि इसको डरना नहीं चाहिए और इसको डरना चाहिए? सर का कहना, एक दूसरे को देखते हुए हर कोई डरता है। ये हुआ कि पड़ोसी ने किसी ने बंद कर दिया शटर अपना, तो दूसरा भी सोच रहा है ये भी भेड़िया वाली कहावत, तो मैं भी बंद कर दिया ना। अच्छा। ये बात है। लेकिन मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि आप लोग कोई ऐसा तो नहीं कि आप फर्जी काम कर रहे हैं। जब आप नंबर 1 में काम कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और आप जहाँ से माल मंगा रहे हैं उसके सारे बिल ले रहे हैं, टैक्स इनवॉइस ले रहे हैं, और अपने आप प्रॉपर बिल काट रहे हैं, स्टॉक आपका मेंटेन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर आप प्रॉपर जहाँ से सामान ले रहे हैं और जहाँ बेच रहे हैं उसकी पूरी लिखा पड़ी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मेंटेन होना चाहिए हमारा, क्या मंगा रहे हैं उसका हमारे पास इनवॉइस होनी चाहिए, जो मैं सेल कर रहा हूँ उसके हमारे बिल प्रॉपर कटे होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अचानक सरकार की इस कार्रवाई को आप देखते किस तरह है कि क्या अचानक जो अचानक तो नहीं, ये अचानक नहीं है, ये हमारी सोशल मीडिया जो आप लोगों की है ये भी बता रही, ठीक बात है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे जो ऊपर से है अधिकारियों का, इनका कहना ये कि हमारा 6 महीने पहले से सोशल ऑडिट चल रहा था, सर्वे चल रहा था, जिसमें इन लोगों को सर्च किया गया कि ऐसे जितनी मार्केट में लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए। नहीं, क्या ये नाराजगी व्यापारियों की, मुझे लगता है कि नाराजगी व्यापारियों की ये है कि उनको बिना सूचना दिए काम शुरू कर दिया। हाँ, तो उनकी जानकारी में नहीं हुआ, उनको समय देना चाहिए था, मुझे मतलब आपका इस पर क्या मत है? कि मत यही कि अगर पहले कुछ सूचना होती कि 1 सप्ताह 1 वीक का कुछ भी समय होता कि ऐसा निरीक्षण होगा, तो अपना और जो लोग बैठे थे तैयारी कर लेते। लेकिन उसमें फिर ये था कि जो टैक्स पेयर लोग नहीं थे, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, जिसको कहले हम चोर लोग थे, वो सतर्क हो जाते। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है, टाइमली कर रही, अच्छी बात है। एक बहुत ही अहम सवाल आज के लिए ये है कि जो मैं अभी घूमा, बहुत से लोगों के फोन मेरे पास आए, आपके पास भी बहुत से आए होंगे, तो छोटे बहुत छोटे दुकानदार हैं, परचून की दुकान है या कोई बिजली की छोटी सी दुकान रख के बैठा है या छोटी छोटी चीजें, इनमें भी बहुत बड़ा डर है। क्योंकि मुझे लगता है कई बार तो जीएसटी का जो प्रोसेस है इनको पता भी नहीं होगा जी। और ऐसे लोगों को इस टीम से डरने की कितना जरूरत है और क्यों? नहीं, जीएसटी पता, जब कोई व्यापारी है तो उसको जीएसटी तो पता ही है, ऐसा नहीं पता नहीं होगा, जीएसटी तो पता ही होगा। अब वो क्या कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं वो अपने नंबर 2 से माल मंगा रहा है, डब्ल्यू में मंगा रहा है, बिना बिल के माल मंगा रहा है, उन लोगों को डरने की जरूरत है। ना कि जो हमारे क्लाइंट्स जैसे लोग हैं, छोटे व्यापारियों के लिए भी ये छोटे व्यापारी, उसमें गवर्नमेंट ने 40 लाख रुपए की छूट दे रखी है। अच्छा। यदि आपका बिजनेस ईयरली 40 लाख रुपए जा रहा है तो आप उस कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी उसको बिल तो लेना ही है। कहीं से माल मंगा रहा है, अपने नाम से भी मंगाए, फर्म के नाम से मंगाए, आधार नंबर पे मंगाए, पैन नंबर पे मंगाए, बिल तो होना ही चाहिए। जब आप कहीं से रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं माल, तो बिल होना ही चाहिए। अब सवाल तो बहुत हैं, बड़ा विषय है, कभी फिर हम बात करेंगे, लेकिन एक मूलभूत पर आ जाते हैं कि अभी तक सरकार ने जो अभियान चलाया, अगर जिले की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, तो कितना गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ इस अभियान से? और प्रदेश पर अगर तो अभी क्या पूरे नतीजे हम कह लेंगे नहीं आए सामने, क्योंकि अभी तो वर्किंग चल रही है। ये वर्किंग समाप्त होने के बाद डिटेल आएगी। फिर भी प्रॉपर हमारी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर की कैश जमा हो चुका है, कुछ 50 लाख करोड़ से ऊपर से कुछ पैसा जो है माल जब्त कर लिया गया है।
कि हमारे पूरे 71 जिलों की बात है, उसमें 4 जिले छोड़ दिए गए थे जहाँ पे उपचुनाव चल रहा था। बाकी 71 जिलों में टीम चल रही है, वहाँ की न्यूज आ रही है अभी तक। एक बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। क्या और इसीलिए ये गवर्नमेंट ने अभी अभियान बढ़ा दिया है। अभी 1 वीक था, अब 2 वीक का कर दिया है। मतलब अभी कुछ दिन ऐसा ही चलने वाला है और हाँ, अभी उम्मीद सभी व्यापारी अपनी तैयारी रखे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम इस विषय में फिर दर्शकों आपसे दोबारा रूबरू होंगे। मैं एक बस लास्ट आपसे एक सवाल या उसको अनुरोध मान लीजिए हमारा, व्यापारियों को इस परिस्थिति में, इन विषम परिस्थितियों में व्यापारियों के लिए क्या संदेश है आपका? व्यापारियों के क्या, व्यापारी अपना काम करें, दुकान खोलें और प्रॉपर अपना पेपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें। अगर किसी तरह की अगर जो प्रोसेस है जुर्माने का वो कितना है और जुर्माना का क्या है, तरीका है, ये जरूरी है जानना। नहीं, जुर्माना जुनून है तो निपटने की आप उसको डिपॉजिट करिए, खत्म करिए फिर। और यदि आप सही हैं तो उसको आगे हम लोग अपील फाइल करेंगे, कुछ है जो भी है आगे देखा जाएगा। अगर जेन्युइन नहीं है तो अपील फाइल हो सकती है। लगभग जुर्माने का क्या प्रोसेस? जुर्माने का क्या, जो स्टॉक पकड़ा जाएगा उसको प्लस टैक्स के साथ जमा कराना होगा टैक्स। अच्छा, जुर्माना जो पकड़ा जाएगा उसको टैक्स के साथ जमा कराना होगा, उतने वैल्यू का अमाउंट प्लस टैक्स। दर्शकों, विषय बहुत बड़ा है, समय का अभाव रहता है, लेकिन इस विषय पर हम आपसे अगली बार जरूर रूबरू होंगे। हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो हमें जनहित में शेयर करें, लोगों के साथ साझा करें। हम सभी व्यापारियों से अनुरोध कर रहे हैं, जितेंद्र जी ने जैसा कि बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है। देखा जा रहा है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। सरकार को बहुत बड़ा फायदा भी अभी जो आंकड़ों में दिख रहा है वो हुआ है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। समझदार बनिए, सतर्क रहिए, काम करिए अच्छे से। जितेंद्र जी ने बताया कि काम अच्छे से करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखिए। फिर हम अगली बार जरूर किसी नए विषय पर किसी नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे और जितेंद्र भैया से इस विषय पर और बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। तो अगर वो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और जनहित में सब्सक्राइब करें। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।